वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन सेजिटेरियस के बारे में, जो कि लग रहा है 14 जून 2022 को। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और आज की रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज को इन्वोक मैंने कर रखा है, और यही प्रेयर है कि जो भी एनर्जीज लाइट से आती हैं, पॉजिटिविटी ग्रोथ से आती हैं, हैप्पीनेस से आती हैं, उनका यहाँ वेलकम है। और जो भी एनर्जीज नेगेटिविटी से आती हैं, इविलाई से आती हैं और बैड वाइब्रेशन से आती हैं, उनका यहाँ कोई वेलकम नहीं है। तो अगर आपने अभी तक आर्चएंजल माइकल का मेडिटेशन का वीडियो जो है नहीं किया है या नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी ग्रोथ करने में और साथ ही साथ अपनी एनर्जीज को क्लीन करने में, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाया है आपकी लाइफ में अगर ब्लैक मैजिक की, कर्सिस की, हैक्स की एनर्जीज हैं या फिर कोई इविलाई है आपकी लाइफ में, उसको रिमूव करने में आपको मदद मिलेगी। पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो अपना फीडबैक ज़रूर छोड़िएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए ओके, यहाँ तो ऑप्शन 1 के लिए फुल मून की एनर्जी नीचे डेफिनेटली एक अफर्मेशन है, लेकिन उसको हम देखेंगे रीडिंग के दौरान। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, रंग बहुत मिक्स हो गया है यहाँ पे। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे ये इमेज है। ओके, ये जैसे हम कागज का प्लेन बना के उड़ाते हैं, ये स्टार्स का प्लेन है। और यहाँ पे ऑप्शन 3 के लिए ये इमेज है, और मैंने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है यहाँ पे, आपको शायद देखने में थोड़ी सी आसानी होगी अपने ऑप्शंस को चूज़ करने में। तो आप चूज़ कर लीजिए। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने इस इमेज को चुना है या आपने इस ऑप्शन को चुना है, तो ये इस इमेज के पीछे जो अफर्मेशन कह लीजिए, ये है कि माई वॉइस इज़ हर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि आपकी जो आवाज़ है उसको दुनिया में सुना जाता है या सुना जा सकता है, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। इसको देखना शायद थोड़ा सा मुश्किल ही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को फुल मून इन सैजिटेरियस के लिए। इसका जो इंट्रो का वीडियो है, यानी कि अगर आपको इसकी एनर्जी अपडेट समझनी है तो वो वीडियो भी आज वहाँ पर आएगा, तो सेकंड चैनल पे आएगा। सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। न्यू लव की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ऑलरेडी आपके लिए मूलाधार चक्र का कार्ड है, फ्रेंडशिप की एनर्जीज हैं। मूलाधार चक्र का कार्ड है आप लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिलेशनशिप बहुत मैटर करेंगे, या रिलेशनशिप के ऊपर इसका असर देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए ऑप्शन 1 को। एस ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए, कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चैरियट का, और आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ व्हील्स का कार्ड। आज एक पर्सनल रीडिंग मैंने की थी, उसमें जस्ट यही कार्ड आए थे, सेम टू सेम। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए स्टार का। तो ऑप्शन 1, यहाँ पर आपके कार्ड्स ना बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं ना, बहुत ही यूनिक वे में आए हैं आपके कार्ड। एस ऑफ व्हील्स के नीचे या एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, क्वीन के नीचे क्वीन का ही कार्ड है, और ये चैरियट का कार्ड है आपके लिए अपनी पुरानी चीज़ों पे विक्ट्री पाने का। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के नीचे जो कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि ये एक बैलेंस्ड एनर्जी की बात करता है और एक ये डिसबैलेंस एनर्जी की बात करता है। तो शुरू से ही शुरू करते हैं। रीडिंग के लिए स्प्रेड को भी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज भी देख रहे हैं। आपके लिए कुंडलिनी का कार्ड आया है, तो ये जो कुंडलिनी है आपके लिए ये मूलाधार चक्र की एनर्जीज की बात भी करती है, जो कि ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है या प्रेजेंट है आपके बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी जो शक्तियां हैं वो जागृत हो रही हैं, और ये कार्ड भी आपकी नींव की बात करता है, यानी कि आपके लिए किसी फाउंडेशन की बात करते हैं दोनों कार्ड। यहाँ पे ये बुल की एनर्जीज हैं,
तो किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है मनी को लेकर, या फिर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा जो कि आपको नई शुरुआत करने का मौका दे सकता है, जड़ों से जुड़ने का मौका दे सकता है, या अपनी नींव को और ज़्यादा मजबूत करने का मौका दे सकता है। तो अगर आप खुद को समझ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जो कि यहाँ मुझे महसूस हो रहा है कि आप आपका जो सोल पाथ है या फिर आपकी सोल जर्नी पे जहाँ आप चल रहे हैं, और जो चीज़ें आपको अचीव करनी है, आपको रियलाइजेशन हो रही हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपको कहाँ क्या कैसे करना है। कुछ मामलों में पिछले शायद कुछ वक्त में आपके साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से आपने लाइफ को लेकर एक नया दृष्टिकोण रखा है, या फिर नई सोच रखने की कोशिश की है, या नई सोच आप रख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। इनकी अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसको रीइवैल्यूएट करने का टाइम है, या फिर उसको दोबारा देखने का समय है कि कहाँ पे क्या हुआ है और किसको आप कहाँ कैसे ठीक कर सकते हैं, और वहीं से आपको कोई एक दिशा मिलेगी जिसकी वजह से एक नई शुरुआत होगी। ये दोनों ही कार्ड बिगनिंग की बात करते हैं, और यहाँ पे न्यू लव की एनर्जीज हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी एनर्जीज को कुछ इस तरह से अलाइन करने का मौका मिल सकता है, या फिर अपनी एनर्जीज को समझने का मौका मिल सकता है, जहां पर आप अपनी जो रियल एनर्जीज हैं, जो आपकी सोल क्रेविंग करती है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उस चीज की तरफ आप जा सकते हैं। ये कार्ड डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात भी करता है, तो ये माइनर अरकाना का सन कार्ड भी है। तो आपके लिए 2 सन कार्ड अपीयर हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्राइट लाइट की, ब्राइट एनर्जीज की बात करते हैं। तो डेफिनेटली ये फुल मून आपके लिए बहुत ही ब्राइट एनर्जीज को कैरी कर रहा है, और आपको यही कह रहा है कि आपका जो रियल स्वरूप है या रियल पाथ है वो ऐसा ही है कि अपनी जड़ों को मजबूत करना है, या फिर अपनी जो नींव है उसको मजबूत करके ही आगे बढ़ना है। कुछ इस तरह की सॉलिड फाउंडेशन आपकी बन रही है इस फुल मून से, कि आप बना सकते हैं, जिससे आपका आगे का भविष्य बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी। यहाँ पर आपके लिए जो अदर एनर्जीज हैं वो ये आपसे कहती हैं कि आपको ये समझना होगा कि आप ही वो पर्सन है, या फिर आप ही वो इंसान है जो खुद की मदद खुद कर सकते हैं, या खुद को अलाइनमेंट के अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन आपका जो डिटर्मिनेशन है, या फिर आपकी जो फोकस्ड एनर्जी है, वही आपको गाइड करेगी। यानी कि जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उसमें एक्शन ओरिएंटेड होना, या फिर एक्शन लेना आपके लिए जरूरी है। जितना भी आपके पास ज्ञान है, जितनी भी आपके पास पावर है, उसको यूज करना है एक फोकस्ड वे में, एक स्ट्रक्चर वे में। इनकी प्लानिंग करके चीजों को करना है, रैंडमली किसी काम को नहीं करना। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे 3 कार्ड सबसे पहले ही आपके मनी के हैं। ये कार्ड भी मनी का है और ये कार्ड भी मनी का है। यहाँ पे ये 2 कार्ड इमोशंस के हैं और ये कार्ड मनी का है, ये बॉन्ड का है। बाकी यहाँ पे आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए जो चीज मिसिंग है वो है सोर्ड की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे सोर्ड का कार्ड नहीं है। तो आपके थॉट्स के अंदर वो चीजें चलनी चाहिए, या फिर आपके थॉट के अंदर वो बात होनी चाहिए जिसमें आपको एक्शन लेने हैं। यानी कि आपको अपना दिमाग यहाँ पे चलाना है थोड़ा सा, और दिमाग चला के कुछ प्लानिंग करनी है, जिसकी वजह से आप एक्शन ले पाएंगे और उस चीज को आप मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपका मिसिंग पॉइंट है वो आपका थॉट पैटर्न है, यानी कि अपने थॉट्स को यहाँ पे अलाइन करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है इस फुल मून में कि आप किस तरह से और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करके, फोकस्ड एनर्जीज के साथ में, और अपने आप को स्टेबिलिटी में ले जाके। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, यानी कि फैमिली वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके मन में फैमिली को लेकर या फैमिली बनाने को लेकर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल आपके लिए पावरफुल होने की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिस्ट्रैक्ट माइंडसेट से आता हो, या दिमाग भटका हुआ है उससे आता हो। ऑलरेडी आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज था कि आपकी जो आवाज़ है वो दुनिया में सुनी जाएगी या सुनी जा सकती है। तो यहाँ पर आपकी आवाज़ दुनिया सुनेगी, क्योंकि अथॉरिटी के अंदर आप हैं और कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर सब आपकी तरफ ही देखेंगे, या फिर सब आपसे सहायता लेना चाहेंगे, या फिर आपकी ग्रोथ करने में मदद करेंगे। कुछ मामलों में ये एनर्जीज आपकी खुद की हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी से आती है और फर्टाइल एनर्जी से आती है। यानी कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, या इस तरह की क्रिएटिविटी वाले फील्ड में हैं, कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया आपके लिए हो सकता है जो कि आपको उस जगह पर पहुंचने में मदद कर सकता है जहां पर आपको चीज़ों के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये जो फुल मून है आपके लिए, ये आपके लिए फ्रूटेशन का टाइम लेकर आया है, जहां पर आपको अपनी ग्रोथ देखने को बहुत ईजिली मिल सकती है, अगर आप अपने एक्शंस को, अपनी पावर को, अपनी विजडम को और अपनी स्टेबिलिटी को, यानी कि अपनी जो भी चीज़ें आपकी जड़ों से आपको जोड़ती हैं उसको एक बार आप देख लें, उसको एक बार आप समझ लें। आप में से कुछ लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, यानी कि एक लिमिटेड माइंडसेट से चीज़ों को नहीं सोचना है। चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको सोचना भी बड़ा होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो जब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, किसी डिफरेंट आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वही डिफरेंट आइडिया आपको किसी न्यू पाथ के ऊपर लेके जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो कि आपकी विशेष को पूरा करने वाला हो सकता है, या फिर आपको लाइफ के साथ एक अलाइनमेंट देने वाला हो सकता है।
यहाँ पर आपको कुछ पुरानी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर कोई पुराना फेलियर है, पुराना माइंडसेट है, पुराने रिलेशनशिप हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आप अपनी फुल पावर में आ रहे हैं। ये फुल मून आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करने का मौका देगा या इस तरह की चीज़ों को रिलीज़ करने में मदद करेगा, जहाँ पर आप एक लैक वाले माइंडसेट से काम करते हैं और आपको इस तरह से काम करने का या आगे बढ़ने का मौका देगा जहाँ पर आप अपने फुल पोटेंशियल को समझ सकते हैं। ये चैरियट का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपके कार्ड बहुत ही अच्छे हैं, बस इसके अंदर एक नेगेटिव कार्ड कह लीजिए, बस यही एक ऐसा कार्ड है जो कि आपकी मेंटेलिटी को स्ट्रक करता है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से शायद आप चीज़ों को उतना बेहतर नहीं समझते या फिर आप डर जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, पास्ट की चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। पास्ट का कुछ भी रिपीट नहीं होगा, बस यहाँ पे आपके थॉट पैटर्न्स के अंदर कुछ ना कुछ अलग आपको करने या सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसको आप खुद भी करना चाहते हैं, यानी कि आपके दिल से चीज़ें निकलती हैं। तो कहीं किसी मामले में आपको अपने दिमाग के अंदर या अपने दिल के अंदर दोबारा झांक कर देखने की ज़रूरत है कि किस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं, या किस चीज़ को आप दुनिया को दे सकते हैं, या किस चीज़ में आपको कमांड हासिल है। यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ को करना जिसमें आपको कमांड हासिल है या जिस पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, और वही चीज़ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विजडम का कार्ड है, इंटेलिजेंस का कार्ड है। तो आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, कुछ डिफरेंट आइडिया सोचना होगा, जिससे कि आपकी ये जो ग्रोथ है हो सकती है या हो जाएगी। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे सोच रहे हैं, क्योंकि जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ये प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज हैं जो मुझे लग रहा है। मुझे ये लगता है कि बस आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप सही बात पे हैं या नहीं। जी हाँ, आप सही बात पे हैं, सही चल रहे हैं। कुछ चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं टाइम टू टाइम अपनी प्लानिंग्स को लेकर, तो जैसे ही आप वो कर लेंगे उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है और आपके पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा है, या फिर पास्ट की जो रिलेशनशिप है वो वुंडेड हुई, या फिर उसमें सब चीज़ें खत्म हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे रिश्ते जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई था और वहां पर आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिला। ये आपकी करियर के फील्ड में हो सकता है, आपकी जॉब की जगह पे हो सकता है, किसी बिजनेस में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंड्स या फैमिली में भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसा जहां पर आपको बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, यानी कि आपने दिया बहुत है लेकिन आपको वापस पलट के उतना नहीं मिला है जितना आपको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी इंसान से आपको एक कन्वर्सेशन देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, यानी कि कन्वर्सेशन भी आपके लिए आ रहा है जहां पर आप ही विजेता साबित होंगे, क्योंकि शायद पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में वहां पर आप सही थे। यानी कि आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आप उन लोगों में नहीं है जिसका ध्यान भटका रहता है। आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को करने वाले लोग हैं, यानी कि आपको गुस्सा आता है, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। आपको गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से में भी आपको ये पता है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना। आपको ये भी पता है कि आपको आगे तो बढ़ना है लेकिन किसी का फ़ायदा नहीं उठाना। यानी कि यहाँ थोड़ी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं, लेकिन ये एनर्जीज आपकी आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं, हर तरह से अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने में और भी ज़्यादा फोकस करने में। कुछ लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पर अपने शेडो साइड पे काम किया है या अपनी कमियों पे काम किया है, ताकि आप अपने आप को बेहतर समझ पाएं या फिर बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। आप में से कुछ लोगों की तरफ कोई नया ऑफर आ सकता है, कोई पुराना इंसान आ सकता है जो कि आपको नया ऑफर दे सकता है। आप एक स्टेबल जोन में जाने वाले हैं, इसलिए अगर कुछ एक्शंस को आपने यहाँ पे रिक्रिएट करना है या फिर आपने रीइवैल्यूएट करना है, यानी कि दोबारा सोचना है उन चीज़ों के लिए, वो आपको जरूर यहाँ पे करना चाहिए। गो नाउ का यहाँ पर मैसेज है। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फर्टिलिटी का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ट्रस्ट का यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड विष्णु का। ये जो आज की रीडिंग है, एक रीडिंग मैंने अभी रिकॉर्ड की है, यानी कि उस वीडियो को मैंने सेकंड चैनल पे डालना है। उस वीडियो के अंदर यही कार्ड, इनमें से कुछ कार्ड्स रिपीट हुए हैं और ये दोनों कार्ड आए हैं वहाँ पे। बस अभी रीडिंग को उसको पोस्ट नहीं करी, या तो कल करूँगी, यानी कि जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब करूँगी, या फिर नेक्स्ट डे में करूँगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हो गए। मुझे लगा कि फुल मून का वीडियो मुझे आपको पहले दे देना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक पे से है ट्विन फ्लेम का कार्ड आपके लिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आपको लगता है कि सही है उसमें आगे बढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं है। डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आपको ऐसी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे चल रही हैं चीज़ें जहाँ पर आपको कोई नुकसान ना हो।
यानी कि आप किसी फ्रूटेशन वाले टाइम पीरियड में है। यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड है, फर्टाइल। मैंने अगेन आपसे भी कहा था कि ये फर्टाइल एनर्जीज हैं, ये बहुत ही फर्टाइल एनर्जीज हैं जो इस वक्त आपकी हैं, जो कि आपको कुछ दे रही हैं। और यहाँ पर आप उसी चीज़ को ले भी पा रहे हैं क्योंकि आप खुद पर और खुद की क्वालिटीज़ पर, खुद की जो गुण है उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं। लॉर्ड विष्णु का कार्ड यहाँ पे अपीयर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्टाइल एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज हैं, तो माँ लक्ष्मी भी आपको ब्लेस कर रही हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है, योगा का कार्ड है, फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन, रिट्रीट इनटू नेचर, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए इस टाइम कैरियर ओरिएंटेड हो सकती हैं या फिर कैरियर में फोकस करने से ही आती हैं। तो अपने कैरियर की तरफ ही आपका फोकस रहने वाला है कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपको वही काम करने चाहिए या उस तरफ ही आपको जाना चाहिए और उसी जगह आपको सफलता मिलेगी जहां आपका दिल लगता है, जहां पर आप दिल से किसी चीज़ को, किसी काम को कर पाते हैं। यू आर अबाउट टू टच द माउंटेन्स। डेफिनेटली आप यहाँ कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है और उस ग्रोथ से ही आपको सक्सेस मिल रही हुई मुझे नज़र आ रही है। ये आपके लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये ब्लैंक पेज है। आप इस पे अपनी सफलता के किस्से लिख सकते हैं, कहानियाँ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ईश्वर आपको ये मौका दे रहा है। ओके, प्रैक्टिकल अप्रोच, लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है और इसी तरह से आगे बढ़ना है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में मैंने यही चीज़ सुनी है, बाहर की कंट्रीज़ में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो शुरू के कुछ मंथ्स कहते हैं कि बताना नहीं चाहिए और लोग बताते नहीं हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ईविल आई ना लग जाए। ये आपके लिए कुछ ऐसा ही है। आपको यहाँ पे अपनी किसी बात को कहना नहीं है क्योंकि जब भी ये कार्ड आता है ये कहता है आप फर्टाइल जोन के अंदर हैं जहाँ पे कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कोई न्यू आइडिया हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ नया जो आपके लिए एक अच्छी शुरुआत का कारण बन सकता है। वहां पर आपको अपने प्लानिंग्स को लोगों से डिस्कस नहीं करना, तो प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है, यानी कि अपने काम से काम रखना है और उस काम को ही आपको यहाँ करते जाना है। सक्सेस इज कमिंग, डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आ रही है और इस सक्सेस को आपको एंजॉय करना है क्योंकि चैरियट का कार्ड बात ही करता है विक्ट्री की। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो आपके एक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर आपकी ग्रोथ करने में मदद करेंगे और आपके लिए लॉस्ट इन थॉट मेडिटेशन जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपके लिए पहले ही कुंडलिनी का कार्ड है और यहाँ पे मूलाधार का कार्ड है, तो अपने चक्रास को अलाइन जरूर कीजिए। मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते थे या करना चाहते हैं वो आपके लिए यहाँ पे जरूर होगा इस फुल मून में, और वही एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। बस मुझे यही लग रहा है कि ये आपकी प्रेजेंट टाइम की एनर्जीज हैं, यानी कि फुल मून आने में तभी टाइम है, लेकिन जो भी आपकी ये प्रेजेंट एनर्जीज हैं तो ये आपको डेफिनेटली सर्व करने वाली हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है आपकी रीडिंग करके क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं और आप चाहें तो इस अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें अफर्मेशन है माई वॉइस इज़ हर्ड इन द वर्ल्ड, तो आप इस अफर्मेशन को लिख सकते हैं, दोहरा सकते हैं या फिर आप मन ही मन ये दोहरा सकते हैं कि आपकी आवाज़ को दुनिया में सुना जाता है। तो होप कि इससे आपको मदद मिली हो या फिर कोई इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। इसके एनर्जीज को और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो सेकंड जो वीडियो है वो पोस्ट होगा इससे रिलेटेड सेकंड चैनल पे और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड है ये आपसे कहता है आई एम फ्री टू मेक माई विशेस कम ट्रू। तो आप अपनी विशेस को पूरा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों के अंदर। और आप में से कुछ लोगों के लिए माँ काली की एनर्जीज बहुत ही प्रोमिनेंट उभर के आई हैं, यानी कि माँ काली से आपका कनेक्शन हो सकता है या फिर एक कनेक्शन आप महसूस करते हैं यहाँ पर उनसे। तो हो सकता है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि बैकग्राउंड के साथ काफ़ी मर्ज हो गई है ये इमेज ना, मुझे यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं दिख रही है कैमरे में, बाकी जब एडिट करूँगी तो पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज है कि अगर आपको सूरज को देखना है तो उसके लिए कब तक आप देख सकते हैं उसको वीडियोस के अंदर या फिर आर्टिफिशियल तरीके से, आपको उसके लिए बाहर निकलना ही होगा। यानी कि अगर आप सही में सूरज का उदय देखना चाहते हैं, एनर्जीज को महसूस करना चाहते हैं तो सूरज की एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट यहाँ हो सकते हैं। बुधा का कार्ड है, लॉर्ड बुधा का। तो आपके लिए सूरज की एनर्जीज आई हैं, यहाँ पे माँ काली की एनर्जीज आई हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नया होता है ना तो नए को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे ये मैसेज मैं आपके लिए समझ पाई हूँ और ये अगर आपसे रेजोनेट करे तो ले लीजिएगा, ना रेजोनेट करे तो कोई बात नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट करेगा उसके लिए ठीक है। गार्जियन एंजल का कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे ना यही एनर्जी महसूस हो रही है बहुत स्ट्रांगली। मतलब ये लिटरली चैनल मैसेज है, ना जाने किसके साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन
मैसेज यही आ रहा है कि आपको अगर कुछ नया मिलता है, चाहे वो कोई न्यू रिलेशनशिप हो, डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है आपसे कि अपने किसी कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए। आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आता है तो एक बार उसकी तरफ देखने में बुराई नहीं है, यानी कि उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। कोई आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है, कोई नया तरीका हो सकता है, आपके लिए न्यू टाइम टेबल हो सकता है, या क्या आप नया कर सकते हैं वो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ नए के साथ कनेक्ट होना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, यहाँ पे, ओके। कार्ड है टावर का, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड का, इसको अभी लगा लेंगे सही से। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। एक बार क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का, 10 ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे किसी कारण से, या आप चॉइसेस में कंफ्यूज थे, तो आप ऑप्शन 1 को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये पहला कार्ड है ना, उनके जो टैरो कार्ड्स की रीडिंग थी, आपके लिए ये कार्ड उसी एनर्जी की बात कर रहा है, ये बता रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी विशेष पूरी करनी है। यहाँ पर वैसे भी ये कार्ड जो है आपके लिए है, ये आपसे कहता है आई एम फ्री टू मेक माई विशेष कम ट्रू। आप फ्री हैं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए, और आपके लिए टैरो का जो पहला ही कार्ड आया है वो टैरो का विश कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे ये बात आपको पता है, यानी कि आप कुछ किसी ऐसी जगह पे हैं, या फिर आप हो सकते हैं जहाँ पर आप स्टेबिलिटी के अंदर हैं, जहाँ पर आप एक स्टेबल माइंडसेट से चीज़ों को सोच सकते हैं। यानी कि अभी आप किसी हड़बड़ी में नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे आपको परेशान हो कि कोई डिसीजन लेना पड़े या फिर हड़बड़ी में लेना पड़े। हालांकि आपकी सिचुएशन ऐसी रही है या रहती है जहाँ पर आपके सामने अक्सर ही 2 चॉइसेस आ जाती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, जॉब को लेकर हो। कुछ लोगों की जेमिनी राशि भी हो सकती है, या तुला राशि हो सकती है यहाँ पे, इनके लिब्रा या जेमिनी आप हो सकते हैं, मिथुन के। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, या जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए, वो आपके अंदर से ही आती है, क्योंकि सैक्रिफाइसेस आपने बहुत किए हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो वहां से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, और ना ही वहां से आप हड़बड़ी में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो आपके लिए एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि आपकी जो खुशियां हैं वो मैटर करती हैं, लेकिन उन खुशियों को पाने के लिए आपको इस तरह के डिसीजन नहीं लेने हैं जो कि आपके दिल को तोड़ने के लिए काफी होते हैं, या फिर आपको उलझाने के लिए काफी होते हैं। आपको स्टेबल जगह से ही सारी चीजों को सोचना है। तो आज की रीडिंग के लिए स्प्रेड का यूज भी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है, अगर आप इन कामों को कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है, फुल मून में ध्यान रखना है। कफा का कार्ड कहता है कि आप एक स्टेबल जगह पर हैं, जहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं या देख सकते हैं। आपकी इंटेंशन मैटर करती है, यानी कि यहाँ पे आप किसी ऐसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपकी इंटेंशन मैटर करती है, आपके लिए चीजों का होना मैटर करता है, या फिर चीजों का स्टेबिलिटी में जाना मैटर करता है, आपके इमोशंस मैटर करते हैं। ये दोनों ही कार्ड इमोशंस के कार्ड हैं, कप के कार्ड हैं। तो आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं जहां पर आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है, और आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, या आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे किसी का भला हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड है लॉर्ड बुधा का, और इसके नीचे ही कार्ड है सत्य का। तो इसके नीचे ही वैसे बहुत खूबसूरत कार्ड है लॉर्ड शिवा का, और इसके नीचे कार्ड है माँ दुर्गा का। ओके, यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा जी का, और यहाँ पे कार्ड है कर्मा का। ओके, इन कार्ड्स को मैं एक बार देखूंगी आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसे मैंने आपसे कहा था कि माँ काली की एनर्जीज हैं, और यहाँ पे स्वादिष्ठाना और कृष्णा के बाद में माँ काली की ही एनर्जीज हैं आपके लिए। इसका मतलब ये सारे ही मैसेजेस एक्चुअली सुनने जरूरी हैं। तो इनको देखते हैं हम 1 बाय 1। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने क्रिएटिव वर्जन को देखना, या अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करना, अपनी चीज़ों को समझना, अपने आइडिया की तरफ फोकस करना आपके लिए जरूरी है। आपकी जो फायर है उसकी तरफ जाना जरूरी है। अब फायर की तरफ जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो फुल मून है ये सेजिटेरियस में लग रहा है। सेजिटेरियस एक फायरी जो एनर्जीज हैं उसकी बात करती है, तो अपनी फायर को जगाना यहाँ इंपॉर्टेंट है। और स्वादिष्ठाना का कार्ड है, इनके सैक्रल चक्र का कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि अपने डिसीजंस को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। लॉर्ड कृष्णा का कार्ड आपसे डिवोशन की एनर्जीज की बात करता है, यानी कि जो भी आपका डिवोशन है उसको यहाँ सुनने की जरूरत है आपको, या डिवोटेड होने
होने की ज़रूरत है। सत्य का कार्ड है और ये कहता है कि अपने सत्य को पहचानने की ज़रूरत है, आपका ट्रुथ क्या है उसको देखने की ज़रूरत है। और शिवा का कार्ड यहाँ पे कहता है कि कुछ आप ऐसा नया क्रिएट कर सकते हैं जो कि शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है। अगेन आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह से लोग सोचते हैं उस तरह से आपको नहीं सोचना है। आप किसी और तरीके से, किसी और जगह से, किसी और सिचुएशन से अपनी जो हैप्पीनेस है उसको क्रिएट कर सकते हैं। माँ दुर्गा का कार्ड आपसे कहता है कि यहाँ पे आपको फियरलेस होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटेक्शन है आपका। अगर आप घबराते हैं कि आने वाले वक्त में आपका क्या होगा, तो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई फियर लगता है तो फियरलेस होने के लिए माँ दुर्गा आपसे कहती हैं। यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का। मुझे लगता है आप एसेंडेंट मास्टर्स के साथ में बहुत काम करते हैं, या फिर एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज के साथ में आप बहुत कनेक्टेड हैं। फिर आप आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज के साथ में भी बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनिमल स्पिरिट वर्ड की एनर्जीज भी हैं, इनकी यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि डिवाइन वर्ड से आती हैं। ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा का यहाँ पे कार्ड है, तो लॉर्ड ब्रह्मा डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ को बनाने की बात करते हैं, क्रिएशन की बात करते हैं। दुनिया बनाई है इन्होंने। यहाँ पे कार्ड है कर्मा का। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ में, ये आपकी गुड कर्मास का रिजल्ट है, यानी कि आपने इसमें एफर्ट लगाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो आपकी झोली में आके गिर जाएगा या फिर गिर रहा है। ये ऐसा है जो कि आपके गुड कर्मास की वजह से या फिर आपके कर्मास की वजह से, आपके एक्शंस लेने की वजह से आया है। ये एक्शंस ऐसे आपने लिए हैं जो मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें आपको पेन बहुत हुआ है, जहाँ पर आपको अपना दिल तोड़ना पड़ा है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोगों की वजह से अकेला भी रहना पड़ा है जो कि आपके साथ रिश्ते में रहना वर्थ नहीं करते थे, या फिर जिन्होंने आपको धोखा दिया है, या जिनकी जिम्मेवारियां आपके ऊपर इतनी आ गई थी या आ गई हैं जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों से दूर हो गए। आपके बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है बहुत ही अच्छे हैं। ट्रस्ट में बहुत ही अच्छे हैं। आपने स्ट्रगल किया है, आप एक वॉरियर हो सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रगलिंग फेज में आप रहे हैं और उसकी वजह से भी आपने शायद बहुत कुछ अपने जीवन में झेला है। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, जिसके साथ करती हूँ वो ले लीजिएगा, आप वो लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे भार उतर सकते हैं या उतर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आप हड़बड़ी में कोई काम नहीं कर सकते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर, क्योंकि ये जिस कार्ड के कंजक्शन में है द टावर के, इसमें अगर आप कुछ भी हड़बड़ी में करते हैं, ये जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे ये टावर मूवमेंट आपके लिए आ जाएगा। यानी कि आप जिस जगह पर हैं वहां पर आपको बहुत ही सोच समझ के, ये प्लानिंग के साथ में रिलैक्स होते हुए कामों को करना है। आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपनी इंटेंशन को बस क्लियर रखिए कि आप चाहते क्या हैं। यानी कि यहाँ पर आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटी रहेंगी और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है कि आपकी इंटेंशन के साथ में, आपकी लाइफ के पर्पस के साथ में, आपकी खुशियों के साथ में, आपकी विशेष के साथ में कौन सी इंटेंशन या कौन सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा अलाइनमेंट में आपको लगती है और उसी की तरफ आपको जाना है। द वर्ड का कार्ड आपके एक फेज से दूसरे फेज में जाने की बात करता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ यही कहा गया है कि इस नए फेज के अंदर ये जो एनर्जी है आपकी जल्दबाजी वाली, इसको छोड़ के एक स्टेबिलिटी में जाना है। यानी कि ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं और ये अगेन फायरी एनर्जीज का कार्ड है। यहाँ पर भी बहुत फायर है, मार्स की एनर्जीज हैं। ये कार्ड अगेन फायर का कार्ड है, तो बहुत फायरी एनर्जीज हैं आपकी पाइल के अंदर। तो आप एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आपका जो आपके अंदर जो अग्नि तत्व है उसकी एनर्जीज बहुत हो सकती हैं। कुछ लोगों में वाटर की एनर्जीज बहुत हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपको ये जो फायरी एनर्जीज हैं ये सर्व नहीं करेंगी। यानी कि आपको अपनी फायर पे काम करना है, लेकिन वो आपको जलानी नहीं चाहिए, वो आपकी ग्रोथ करने में मदद करनी चाहिए। आपके लिए स्टेबिलिटी से रहना या स्टेबल जगह से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप कुछ ऐसे कामों को या ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप जल्दबाजी कर रहे हैं, या जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जल्दी जल्दी है ना, ये आपकी कमिटमेंट बीच में छुड़वा देगी या फिर आपको इस तरह की जगह पे लेके जाएगी जहां पर आपके कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप जिस फेज में आगे बढ़ रहे हैं इस फुल मून के अंदर, वो यही है कि आप एक स्टेबल जगह से और सोच समझकर प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो सन की एनर्जी से आए। यहाँ पे अगर आप देख पाएं तो यहाँ पर ये सन बना हुआ है, ये मून है और यहाँ पर ये सन है। तो अगेन आपके लिए सन का मैसेज सबसे पहला ही था। तो सन की जो उगता हुआ सूरज होता है उसकी वाइब्रेशंस आपके काम में आएंगी। जो 12 या 2 बजे का सूरज होता है वो उसकी वाइब्रेशन आपके काम में नहीं आएंगी, क्योंकि वो सूरज जलाता है आपको, वो सूरज आपको सनबर्न देता है ना। तो वो चीज़ें आपके काम में नहीं आएंगी। जरूरत से ज़्यादा ऊर्जा लगा देना भी आपके काम में नहीं आएगा। तो फुल मून की एनर्जीज में आपको यही गाइड करने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस या स्टेबिलिटी की जगह से काम करना है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट के अंदर रख सकें या फिर उसको अलाइनमेंट के अंदर आप देख सकें। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी इंटेंशन बनाएंगे उसको थोड़ा सा बड़े व्यू से देखना है, कंजूसों की तरह नहीं देखना है। यानी कि
आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके लिए अभी चीज़ें हो रही हैं फिर नहीं होंगी। आपको अगेन यहाँ पे जो ये एनर्जीज रहेंगी फुल मून इन सैजिटेरियस की, ये आपको चीज़ों को रीअरेंज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कहेंगी, यानी कि दोबारा चीज़ों को समझिए, दोबारा चीज़ों को सोचिए। आपके साथ पिछले 6 महीने में क्या हुआ था, आपने वहाँ से कैसे आगे बढ़ना चूज़ किया है, उन सब चीज़ों को सोचिए और देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। तो अगर किसी सिचुएशन में अभी आप कंफ्यूज हैं या ये आपके लिए भार की तरह हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर पा रही हैं, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग्स की तरह ही है। क्योंकि अगर अभी आप स्टक हैं किसी जगह पे या रुके हुए हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। जब भी हम किसी जगह स्टक होते हैं वहाँ पे हम लर्निंग या लेसन्स ले रहे होते हैं। इस सारी सिचुएशन में आपको या इस टाइम पीरियड में आपको खुद को नर्चर करना है। अगेन मदर मैरी की एनर्जीज हैं यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज, और लॉर्ड कृष्णा ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक थे आपके लिए। तो इस सारे समय में आपको खुद का ख्याल रखना है कि ये जो समय बदल रहा है ये आपको अंदर से चेंज करना, इसमें अपने आप को अंदर से चेंज करना जरूरी है। एक होपलेसनेस वाली जगह से या फिर एक एग्रेसिव वाली जगह से एक स्टेबल वाली जगह पे जाना और चीज़ों को सोच समझ के करना, न्यू नॉलेज न्यू विजडम को लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट का कार्ड है ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक, आपके लिए मेडिटेट का ही कार्ड था यहाँ लॉर्ड बुधा का। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। इस जगह पे इस टाइम पीरियड में आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए और उसी तरह से ये चीज़ें आपको सर्व करेंगी या फिर आगे बढ़ने में मदद करेंगी। यहाँ पे कुछ कार्ड मून की एनर्जी से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए क्रिएटिविटी की तरफ जाना या क्रिएटिव होकर काम करना जरूरी है, ना कि आप अपने आप को बोझों तले दबा लें या फिर अपने आप को हमेशा स्ट्रगलिंग मोड में डालें। कभी कभी चीज़ों को लेट गो कर देना अच्छा होता है और अपनी पावर को ना खोना अच्छा होता है। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर आपकी सिचुएशन में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में होगा, क्योंकि आपके लिए जो प्रोसेस है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। यू विल गेन नथिंग इफ यू इन्वेस्ट नथिंग, नो रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं तो आप अपने हिस्से के काम करते रहिए और जल्दबाजी से कोई काम नहीं होते हैं। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो अगर आपके लिए कोई टावर मूवमेंट आता भी है तो ये आपके लिए जरूरी है, यानी कि ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए किसी चीज़ के चेंज होने का। अगर कोई चीज़ खत्म होती है या एक फेज से आप दूसरे फेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वर्ड का कार्ड है तो चीज़ों के सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है, तो वो आपकी खुशियों से जोड़ने के लिए ही आपको हो रहा है। इसलिए आपकी जो विशेष हैं वही यहाँ पे पूरी होंगी, आपकी जो इंटेंशन है वही यहाँ पे पूरी होगी। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारी सोच होती है, उसका खत्म होना जरूरी होता है। यूज हेलीकॉप्टर व्यू। तो अपनी किसी सिचुएशन में अगेन आपको ब्लेसिंग्स को देखना है या फिर बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना है, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बड़ी बड़ी सोच को रखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई मेजर लाइफ लेसन आपका यहाँ कंप्लीट होगा। डोंट स्टक इन योर पास्ट। तो अपने पास्ट के अंदर आपको स्टक नहीं होना है। जो भी पुरानी चीज़ें थी वो बाहर की तरह हैं, उनको उतारना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए आपको जो भी एक्शन लेने जरूरी लगते हैं उसको जरूर लीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। और आपकी ग्रोथ तभी हो पाती है जब आप अपने हिस्से के काम करते रहते हैं या फिर अपने हिस्से में आप ईमानदार रहते हैं। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, किसी पुराने वुंड को, किसी पुरानी सोच को, किसी पुराने तरीके को या फिर अपनी किसी बिलीफ सिस्टम को, तो यहाँ पे उन चीज़ों को छोड़ना ही होगा। ये कार्ड जब आता है ना, ये कार्ड अक्सर ये बात कहता है कि कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे, यानी कि जो भी आपको अपने लिए करना है, अपने कामों के लिए करना है, अपनी सोच को ठीक करने के लिए करना है, खुद को नर्चर करना है, अपने अंदर ध्यान लगाना है, अपनी इंटेंशन को क्लियर करना है, तो फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते। अगर आपको अपनी विशेष पूरी करनी है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए सर्कल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इससे इसमें जाने के लिए कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट है जिसको आप फेस जैसे ही करेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ में और स्टेबल माइंडसेट के साथ में, वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी इंटेंशन आपको उस जगह ले जाएगी जहाँ पर आप इस चीज़ को देख कर या लेकर बहुत खुश होंगे। वैसे भी बहुत सारे एसेंडेंट मास्टर हैं आपके साथ में, तो आपको किसी ऐसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है जो कि आप पास्ट में भी करते रहे हैं, यानी कि पास्ट में रिपीट करने वाली चीज़ों को अब रिपीट नहीं करना है। रिपीटिटिव जो पैटर्न है आपके, उनको यहाँ ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो ये फुल मून आपके लिए यही लेकर आया है। होप कि आपको इससे मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुनी है ये इमेज, ये कहती है आपसे आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। विशिंग बोर्ड लिखा है यहाँ पे, आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो आप इसके लिए भी आप इस अफर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। मून भी बना है यहाँ पे।
तो आप अपनी जो चैलेंजेस हैं उनको आराम से ले सकते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। कहीं ना कहीं एक पेशेंस आपके लिए ज़रूरी रहेगा इस बदलते हुए समय में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, मैंने तो अभी आपसे कहा है पेशेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वही कार्ड आ गया है, लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, ये कार्ड कौन सा गया? ये कार्ड है बॉडी केयर का। इसे लेंगे नहीं, वैसे ही उड़ के गया है इसमें से निकल के, लेकिन ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में, अपनी बॉडी की केयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कुछ लोग अपनी न्यू बॉडी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपनी बॉडी की कुछ केयर करना चाहते हैं, उसमें कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है गार्जियन एंजल का कार्ड। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए लिसनिंग का। ओके, कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ ना हमेशा कुछ बड़ा ही होता है, यानी कि छोटी मोटी घटनाएं तो शायद आपके साथ में होती नहीं है। आपके साथ शायद जब भी होती हैं कोई बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को हिलाने के लिए बहुत होती हैं। मतलब न जाने क्यों मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे महसूस हुई। अगेन फाइटर की एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे का ओके, 2 पेज अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेथ की एनर्जीज। डेफिनेटली ये पेनफुल सिचुएशन की बात करती है जो यहाँ पे ऑलरेडी महसूस हो ही रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कॉइंस का, और ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का। इस कार्ड को देखेंगे एक बार। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स की एनर्जीज अगेन फायरी एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक फिर आपके लिए यहाँ पे है डेथ का कार्ड। तो ऑप्शन 3, इस टाइम पीरियड में शायद आपकी जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं वो बहुत ही हाई हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड पेज की एनर्जीज के हैं। हालांकि जो नाइट और पेज के कार्ड हैं वो मेल और फीमेल की बात नहीं करते हैं, वो एनर्जी की बात करते हैं। मुझे यहाँ जो महसूस हो रहा है, मुझे आपकी मस्कुलिन एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई नज़र आ रही हैं। ऑलरेडी यहाँ किंग का कार्ड भी है, तो मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हैं। और वैसे अगर आप किसी और पाइल की तरफ आकर्षित हो रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन 1 सुनने के लिए एक बार ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ऑप्शन 2 को भी मैंने वही सुनने के लिए कहा है। वहाँ पे तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज में जो कार्ड्स थे, यानी कि जो उनकी एनर्जीज के अंदर कार्ड थे, और ऑप्शन 2 के लिए जो यहाँ मेन कार्ड आया था वो कार्ड पूरा का पूरा उनकी फर्स्ट पाइल की एनर्जीज को ही बता रहा था। तो यहाँ पे आपका ये कार्ड अगेन उसी एनर्जी की बात करता है जो यहाँ पे कार्ड आया है मेन कफा का। तो आप चाहें तो उसको एक बार आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का दौर रहा है और आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ अच्छा किया है। अब अगर आप ये चीज़ें कर चुके हैं तो इसको वैसे लीजिएगा, अगर आपको करनी है तो वैसे लीजिएगा, कर रहे हैं तो वैसे लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे आप किसी चीज़ के शुरुआत में है या बीच में है, या फिर आप किसी चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि लॉर्ड ब्रह्मा का लॉर्ड ब्रह्मा का कार्ड है यहाँ पे। इसके नीचे ही कार्ड है माँ दुर्गा का। तो आप फियरलेस होकर डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंटमेंट के अंदर हैं, यानी कि आप संतोष के अंदर हैं। आपके अंदर वो पेशेंस या बैलेंस है जहाँ पर आपके अंदर एक संतोष है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम से आप निकले हैं अपनी लाइफ के अंदर, या पेन बहुत हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक स्टेबल जगह पे या ग्राउंडेड जगह पे नहीं है, या फिर आपको स्टेबिलिटी अभी नहीं मिली है, तो ये आपका परसेप्शन है, ये आपकी सोच है, ये आप उस जगह से अपनी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने बारे में किसी और से ये पूछें कि आपका जीवन जब पहले कैसा था और अब कैसा है, उसमें बड़ा अंतर आ चुका है, और ये अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये वो लोग देख सकते हैं जो कि या तो आपसे जुड़े हुए हैं या पिछले काफ़ी वक्त से आपसे नहीं मिले हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि अभी भी आप उलझे हैं किसी चीज़ में, तो ऐसा नहीं है। आपने कुछ तो अचीव यहाँ कर लिया है, कहीं से तो आप आगे बढ़ गए हैं, कुछ तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ गई है। आपकी लाइफ के अंदर जो मेल की एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग रही हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो भी मेल्स की वजह से हुआ है, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो भी मेल जो होते हैं उनकी वजह से हुआ है, इनकी मस्कुलिन एनर्जीज की वजह से हुआ है। और वही आपके अंदर दिखाई मुझे दे रही है, झलक मुझे आ रही है उस चीज़ की। इनकी यहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज के साथ में एक स्टेबिलिटी ला रहे हैं, और आप जिस जगह पर है ना, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। यानी कि जब एक्सेस हो जाती है ना मस्कुलिन एनर्जीज, तो फिर वो अगेन टावर मूवमेंट को लेकर आती है, यानी कि वो फिर बैलेंस नहीं होती, फायर बैलेंस नहीं होती।
तो आप जिस जगह पे हैं, आप उस कंफर्टेबल जगह पे हैं जहाँ पे आप संतोष रखते हुए, या फिर जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि पेशेंस आपके लिए ज़रूरी है, ये कार्ड भी पेशेंस का है। तो आप जिस जगह पर भी हैं वहाँ पे आप पेशेंस रखते हुए अब आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपकी जगह मजबूत हो चुकी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आपने कुछ अगर ऐसे एक्शंस लिए हैं पास्ट में, तो यूनिवर्स ने आपकी जगह सिक्योर कर दी है। अगर आपको ये बात सुनने की ज़रूरत थी तो आपको ये बात मैं कह रही हूँ। अगर आपको इस चीज़ का कंफर्मेशन चाहिए था तो इस बात का कंफर्मेशन आपको आपके कार्ड्स ये एनर्जीज दे रहे हैं कि आप जिस जगह से आगे बढ़ना चाहते थे, आप एक कदम आगे ले चुके हैं। आपने कुछ ना कुछ लेवल अप किया है। अगर आपने नहीं किया है तो इस फुल मून के टाइम से आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां से आपका लेवल अप हो जाएगा और आपको एक सिक्योरिटी, या जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप अपनी डिवाइन टीम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। यहाँ पे कार्ड है लिसनिंग का, और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है गार्जियन एंजल का। ये जो कुछ भी है ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही रिलेटेड है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेकर आप बैठे हैं और बड़ी घटनाएं ही आपके जीवन का हिस्सा रही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ के जो भी मेजर लाइफ लेसन्स रहे हैं ना, बड़े बड़े लेसन्स रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों में आगे बढ़ना सिखाया है। और आप एक लीडरशिप क्वालिटी में डेफिनेटली हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और आप बहुत ही स्टेबल जगह से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अगर इसको हटा दें तो डेथ के नीचे डेथ का ही कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लिए डेफिनेटली फुल मून लेकर आया है। तो अगेन इसलिए या तो आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, या किसी चीज़ के प्रोसेस में है, या फिर आप किसी चीज़ की एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। मुझे लगता है आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, यानी कि आपने किसी चीज़ की स्टार्टिंग की है और आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वैसे ये 10 नंबर का कार्ड है, तो आपके लिए कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कोई आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप आगे बढ़कर कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे अलग अलग फेसेस में आप हो सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में किसी फेस में हैं, कैरियर में किसी फेस में हैं, या फिर आपकी सोच में कुछ और चल रहा है। कुछ भी ऐसा आपके साथ यहाँ हो सकता है। यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि आपके अंदर अपने भाग्य को बदलने की क्षमता है, क्योंकि ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री और सक्सेस की बात करता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कार्मिक कार्ड है। तो आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को करना या फिर ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है जो कि स्टेबिलिटी से और काम माइंड से आती है, शांति से आती है, हड़बड़ी से नहीं आती है, बिना पेशेंस रखे नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि जिस भी काम को अब आप कर रहे हैं वहाँ पर आप स्टेबल जगह से या स्टेबिलिटी से आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को और ज़्यादा बेहतर या प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है, ये कार्ड भी सक्सेस का कार्ड है, यानी कि ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री के कार्ड हैं। तो आपकी रीडिंग में 2 कार्ड विक्ट्री के अपीयर हैं। एक डेथ की एनर्जीज के बाद में या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में अगर आपको विक्ट्री मिल रही है तो ये आपके लिए डेस्टाइन है। आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेस्टाइन है और वो आपको मिल के रहेंगी। साथ ही साथ ये कार्ड भी 10 ऑफ कॉइंस का है। तो आप जिस भी चीज़ की तरफ जा रहे हैं वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी देने वाली है। हालांकि अभी जो ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है वो आपको ऐसा लग सकता है या लग रहा है इस टाइम में कि आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, लेकिन जो जड़ें हैं, जो नींव है, वो बहुत गहरी है। ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपको अपनी रीडिंग समझ भी आ जाएगी। यानी कि आपको कुछ कंप्लीशन महसूस होगा, कुछ कंप्लीट आप समझ पाएंगे इस कहानी को जो चल रही है यहाँ पे, क्योंकि आपकी रीडिंग वैसी ही आई है जिस तरह से ऑप्शन 1 की रीडिंग है। यानी कि बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं कि आपको और क्या समझने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ कार्ड भी वैसे ही हैं। 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड ये कहता है कि आप ये तो देख रहे हैं कि रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप अपना फोकस इन चीज़ों की तरफ या इन व्हील्स की तरफ लेके जाएं तो आप ये पाएंगे कि आपके लिए ग्रोथ हो रही है, और उसी ग्रोथ से या फिर उसी सक्सेस से आप बहुत कुछ यहाँ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस स्टेबिलिटी के जोन में रहें और इस सिचुएशन में आप पेशेंस बना के चलें, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को और भी उभार सकें या फिर आप उसमें और भी ज़्यादा जोश से काम कर सकें। तो आप के लिए जो भी लॉसेस रहे हैं या फिर जो भी आपके लिए इस तरह की चीज़ें रही हैं जहाँ पर आपको लॉस हुआ है, आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पाए हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होकर चलना होगा, बहुत ही ओपन माइंड से चलना होगा, और ये भी मानना होगा कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं उनको अब आप लेने के लिए तैयार रहें। यानी कि जैसे आपका पहला ही कार्ड था जिसमें आप न्यू चैलेंजेस के लिए ओपन है यहाँ पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। आपको आगे बढ़ के किसी चीज़ को करना है और एक इंस्पिरेशन या फिर आगे जो बढ़ना है वो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो खुद को इंस्पायर रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस डेथ की एनर्जी से आप यहाँ पे कहीं ना कहीं लीडर बने हैं, आपके अंदर ये पैशन भी आया है, आपके अंदर ये एनर्जीज भी आई हैं। अगेन आपकी मस्कुलिन एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग हुई हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। डेफिनेटली आपने अपने कुछ पुराने चैलेंजेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए अब जो पुराने चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं और नए चैलेंजेस चाहते हैं। तो इस बदलते हुए समय में वो न्यू चैलेंजेस भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने इनर वर्ल्ड की या फिर
अपने एंजल्स की सुनते जाइए। और अगर आपको लगता है कुछ बदला नहीं है तो यहाँ पर आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एक्शन ओरिएंटेड डेफिनेटली रहना है, क्योंकि जब बॉन्ड्स के कार्ड आते हैं ये आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने की बात ही करते हैं, क्योंकि बिना एक्शंस के आपको सफलता नहीं मिलती। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड भी वॉन्ड्स का है, ये कार्ड भी वॉन्ड्स का है, ये कार्ड भी वॉन्ड्स का है। और जब इसके साथ आपको सफलता मिलती है तो लाइफ के एक एरिया में नहीं मिलती है, बहुत सारे एरियाज में मिलती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। यानी कि वॉन्ड्स के कार्ड आपसे हमेशा यही कहते हैं कि आपको ये सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो कीमत आपका समय हो, आपकी सोच हो, या फिर आपके लिए कुछ भी वो हो सकता है। आपके इसमें कप के कार्ड मिसिंग है, यानी कि एक ही कप का कार्ड है, तो अपने इमोशंस की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना या फिर उसमें एक सेटिस्फेक्शन आपके लिए होना जरूरी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए लॉस की एनर्जी की बात करता है, तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें आपके लिए सर्व नहीं कर पाई हैं तो यहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकलकर अपने हार्ट को हील करना है और ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ना कि उस लॉस के अंदर रहना है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देता, या फिर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, बस मेरा लॉस ही हो रहा है। ये एक माइंड सेट है आपका, अगर आप इससे बाहर निकल आएंगे या फिर इस सोच को आप बदल लेंगे तो फिर आपके लिए स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो लीडर होता है ना, ये कार्ड है आपके लिए लॉर्ड विष्णु का ट्रस्ट का। जो लीडर होता है ना उसके अंदर एक पेशेंस होता है, उसके अंदर योजनाएं होती हैं, उसके अंदर प्लानिंग्स होती है, चीज़ों को समझने की या चलाने की क्षमता होती है। लीडर ऐसे ही नहीं बनता है। ये कार्ड भी विक्ट्री का कार्ड है, ये कार्ड भी लीडरशिप की बात करता है। आपके लिए 2 कार्ड यहाँ पे लीडरशिप के हैं, 2 कार्ड सक्सेस के हैं, विक्ट्री के हैं, यहाँ पे डेस्टाइन एनर्जीज के हैं। तो आपके हाथों में ही है आपका भविष्य, उसको सुंदर आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उन चीज़ों में पेशेंस रखना होगा। ये 2 कार्ड आपके लिए पेशेंस के हैं। ऑलरेडी मैं आपको बोल ही रही थी जब ये कार्ड आपका आया, तो पेशेंस आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू चैलेंजेस को लेने से पहले उन चीज़ों को समझना जो कि आपके साथ में हो रही हैं या होंगी, उनको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। आपको ये टाइम पीरियड बदलता हुआ क्या सिखा रहा है उसको सुनना समझना जरूरी है। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ, तो अपनी स्ट्रेंथ की तरफ आपको फोकस करना है। अगेन ये आपकी अपनी एनर्जीज के बारे में ही है, आपको कौन सी चीज़ हेल्प कर सकती है, किस चीज़ से आपकी ग्रोथ हो सकती है, किस चीज़ से आपको सक्सेस मिल सकती है, अपने लिए प्लानिंग करनी है और चीज़ की तरफ फोकस करना है। ट्विन फ्लेम का यहाँ पे कार्ड है, तो ये आपके लिए देखिए यहाँ पे ये कार्ड था ना गार्जियन एंजल का, और ये कार्ड इसके नीचे ही है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। वैसे इसके नीचे जो कार्ड है वो है मेडिटेशन का। तो ये जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, मेजर चैलेंजेस, ये इसलिए ही हुए हैं क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। कुछ मामलों में जो भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती है, या फिर हमारे जो ट्विन फ्लेम होते हैं कई बार अदर वर्ल्ड में होते हैं, या फिर हमारे लिए जर्नी और मुश्किल हो जाती है अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को पाते हैं, या अगर आप अभी तक आपको लगता है कि आप नहीं हैं, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जो कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का पार्ट है, और वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको डेफिनेटली बहुत ही हार्श जो स्पिरिचुअल लेसन हैं उनको लर्न करना पड़ता है, उनके लिए जर्नी आसान नहीं होती। लेट इट गो ऑलरेडी ओके, यहाँ पे लेट इट गो का कार्ड है, और ये कार्ड आपसे ये कहता है कि कंपैशन दिखाने की ज़रूरत है अपने लिए, और थोड़ा सा अगेन पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कार्ड लेंगे नहीं पर देख लेते हैं। एनर्जी हीलिंग का कार्ड है मैजिशियन मर्लिन का। तो अपनी सिचुएशन में आप कोई जादू क्रिएट कर सकते हैं, को कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ही लिमिटेड माइंड सेट से काम ना करें, या एक ही लॉस वाली एनर्जी से या लॉस्ट वाली एनर्जी से काम ना करें। मदर क्वीन यहाँ पे आपसे बात करती हैं कंपैशन वाली एनर्जीज की, बहुत ही लविंग वाइब्रेशंस की या कंपैशन वाली एनर्जीज की। आपको वहीं से उन चीज़ों को क्रिएट करना है और वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। यानी कि कुछ तो है जो कि स्टेबिलिटी में जा चुका है, आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस और रखना है उससे आगे बढ़ने के लिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शन। तो देखिए आपसे मैंने अभी कहा ही है कि आपकी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, आपको जो भी चाहिए उसमें आपके लिए एक्शन लेना ही इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे बढ़कर क्या करना है उसके लिए भी आपको एक्शंस लेने होंगे। यानी कि आप जिस भी फेज में हैं, एक फेज से हम दूसरे फेज में हमेशा ही जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं तो आपको क्या एक्शन लेने हैं आगे बढ़ने के लिए, उसकी तरफ फोकस करना होगा और अपने भाग्य को बदलना होगा, क्योंकि अगेन आपका भाग्य आपके एक्शन से ही बदलेगा, आपके सोचते रहने से नहीं बदलेगा। तो जहाँ पेशेंस रखना है वहाँ पेशेंस रखिए, जहाँ एक्शंस लेने हैं वहाँ एक्शन लीजिए। आपकी जो भी स्पिरिचुअल टीम या इंट्यूशंस आपसे कहती हैं उसको सुनने की कोशिश जरूर कीजिए। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो आपको डिवाइन यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है इस बदलते हुए समय में, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है।
लाइफ बिगेन्स एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को बदलना है तो डेफिनेटली आप बदलिए, आगे बढ़िए। और एक अगेन देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना है, बड़ी सोच को रखना है। तो यहाँ पे एक ही जगह, एक ही माइंडसेट से आप चीज़ों को चेंज कभी नहीं कर सकते। हमेशा फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं जो कि रिपीटेटिव पैटर्न्स में आती हैं, जो कि रिपीटेटिव बिलीफ सिस्टम में आती हैं, आपकी सोच में आती हैं। वही कहानियाँ चलती हैं जो कि आपके जीवन में या तो जो हो चुका होता है या फिर वही होता रहता है। इनके अगर किसी जगह से आपको बाहर निकलना है तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना ही होता है, उस सोच से बाहर निकलना ही होता है, और उनसे बाहर निकल कर ही आप किसी नई चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो न्यू चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन आपके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही आपके लिए किसी न्यू बिगनिंग को लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन को यहाँ पे लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा एक ही जगह से काम करते हैं और बस उसी जगह आपने सब्र कर लिया है कि हाँ बस यही चीज़ें मेरे लिए होंगी, तो ऐसा नहीं है। जहाँ आपको पेशेंस रखना है वहाँ आपको पेशेंस रखना है, लेकिन जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। जहाँ पर आपको न्यू चैलेंजेस लेने हैं वहाँ पर आपको न्यू चैलेंजेस लेने हैं, इनकी एक्शन ओरिएंटेड बनना ही है। दिस इज नॉट सेट इन स्टोन। तो आपकी लाइफ में चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आपकी कोई सोच हो, कुछ भी पत्थरों में लिखा हुआ नहीं है जो कि बदला नहीं जा सकता। देखिए, अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप चेंजेस करें और आप परेशान ना हो। जो भी चैलेंजेस आए उनको आपके कर्मास ही आपकी लाइफ को यहाँ पे चेंज करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। तो यहाँ पे अपने अंदर किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को आपको खत्म नहीं करना है, प्राइड ला के तो अहंकार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्वीला महसूस नहीं करना है। यानी कि अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने आप को सेलिब्रेट करना है। लेकिन वो जीत, वो जगह, वो सक्सेस आपकी है, वो किसी और के लिए नहीं है। इसलिए उसको सक्सेस को एंजॉय कीजिए, लेकिन उससे प्राइड में मत जाइए। कहीं कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली कीजिए कम्युनिकेट, और सरेंडर कीजिए अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। आपको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और कोई कम्युनिकेशन आपके लिए ऐसा आ सकता है जहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी फाइट्स हों, या फिर आपको ऐसा लगे कि कुछ चेंजेस आपके लिए हो सकते हैं किसी कम्युनिकेशन से। तो जो कुछ भी आपके लिए होगा वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होगा, लेकिन उसके लिए एक्शंस आपको लेने ही होंगे। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।